आज हम अगर कुछ करना चाहते हैं, दृढ़ता से सतपथ पर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें दो बिंदुओं को गहराई से आत्मसात करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बार बार आपको इंगित करता हूं। आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। अगर इन दो बातें आपके मन मस्तिष्क पर पूरी तरह समाहित हो गई, सुन लेना, लोगों को बता देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब हम उसे अपने जीवन में ढाल लेते हैं कि हम आत्मा की अमरता को स्वीकार कर लें, कर्म की प्रधानता को स्वीकार कर लें, और जब हम अमर आत्मा की भावना अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो हम भय मुक्त जीवन जिएंगे। हमें किसी चीज की कामना नहीं होगी। हम कर्म पर विश्वास करेंगे कि हम क्यों न सत्कर्म पथ पर चले। जब कर्म की प्रधानता है, हर मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहता है, तो हमारे सुख शांति समृद्धि हमारे सत्कर्मों पर निहित है। हम इन सत्कर्मों से विमुख होंगे तो हम सुख शांति समृद्धि की कामना भी नहीं कर सकते। अगर आज कोई सत्कर्मों से विमुख होकर थोड़ी बहुत सुख शांति समृद्धि पा रहा है तो क्षणिक है। आज पा रहा है, कल को उसके हाथ से छीनेगी अवश्य। हर मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा हो। अतः हर शक्ति साधकों को दृढ़ता के साथ आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता, दो बिंदुओं पर हर पल नित्य प्रति, चूंकि हम अपने अंदर की जड़ता को, जहां हमारी जड़ता इतनी अधिक समाहित हो गई, जब तक हम बार बार उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं रखेंगे, हमारा आत्मबल नहीं जागृत होगा। हम उस सत्य के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। और जब दो चीजों पर हमारे अंदर विश्वास दृढ़ होने लगे, तो मैंने जो आपको कहा है, धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ, इन तीन बातों को नित्य प्रति स्मरण रखो। बड़ी बड़ी गीता रामायण पढ़ डालो, बड़े बड़े कथानक नित्य सुनते रहो, भागवत सुनते रहो, रामायण सुनते रहो, कुछ भी सुनते रहो, ये तुम्हारे जीवन में कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ये उसी तरह प्रभाव डालती है, किसी पिक्चर हॉल में कोई पिक्चर देखने गया, जो सही विचारधारा के लोग होते हैं अपने आप को सब हीरो मान लेते हैं। लगता है मैं हीरो के साथ हूं, वैसा ही जीवन, वैसे ही भाव उनके अंदर आने लगते हैं। पिक्चर हॉल से निकलेगा, हो सकता है घर जाते जाते का थोड़ा उसी तरह हाव भाव मन मस्तिष्क पे रहे, और वहां जाने के बाद फिर नशा उतर जाता है, अपनी असली औकात याद आ जाती है। कोई कथानकों में होता है, तो समय उस बड़े भक्ति भाव से लोग बैठे हों, ताली बजा रहे हैं, लग रहा है इनसे बड़ा भक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता, मगर वह नशा उन पंडालों से बाहर जाने के बाद उतर जाता है। सत्य पथ पर चलना वाला वो नशा नहीं होता जो एक बार ग्रहण कर लो फिर वो कभी उतरता नहीं। उस पथ पर चलो। आज हमें उस निचोड़ चाहिए, धर्म ग्रंथों का निचोड़, वेदों पुराणों का निचोड़, कि हमारा सुनने से कल्याण नहीं होगा। स्वयं समझ ले, एक बहुत अच्छा से अच्छा इंजीनियर क्यों ना हो, वह बहुत कुछ जानता है, मकान इस तरह बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, ईंट गारे की जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है, उसकी जरूरत है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता हूं, मगर उसका वह ज्ञान अगर कहता रहे, सुनाता रहे, बताता रहे कि इस तरह बिम डालना, इस तरह ईंटें लगाना, इस तरह करना है, तो समाज के किसी काम ना आएगा। वह ज्ञान तब उपयोगी होता है जब वह भवनों का निर्माण अपने सामने करवाता है, अपने मार्गदर्शन में करवाता है, तो भवन स्थायी होते हैं, मजबूत होते हैं। मगर आज समाज की विडंबना, आज समाज में कथावाचकों की कमी नहीं, धर्म गुरुओं की कमी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे योग्य लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, समाज को अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, देते भी हैं, मगर कर्म से कोसों दूर है। आज समाज में न परिवर्तन डाल पाने का मुख्य कारण वहीं पर है। अच्छी बातों को उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छी बातें दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से सुना सकते हैं, मगर उन्होंने कभी भी उनको अपने जीवन में अमल नहीं किया। मैं 99% कथावाचकों की बात कहता हूं, एक दो होंगे जो ऐसी विचारधारा पे स्वयं अमल करने का प्रयास करते हैं। आज हमारी समाज के पतन का मूल कारण वहीं पर है। दूसरों को बताएंगे, एक भागवत की कथा सुन लो, आपका एक कल्याण हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये मुक्ति मिल जाएगी, वो मुक्ति मिल जाएगी, मगर उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों कथाएं सुना दी होगी, मगर उनका कल्याण तो नहीं दिखता मुझे कभी भी। वो अपने इष्ट पर भी विश्वास नहीं करते,
अधिकांश कथावाचक कोई न कोई रत्न अंगूठियां धारण किए हुए होंगे, वो स्वयं रत्न अंगूठियों के गुलाम हैं। वो अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास नहीं रखते। अगर विश्वास रख रहे होते तो उन्हें रत्न अंगूठियों की जरूरत न होती। वो रत्न अंगूठियां इसलिए धारण करते हैं कि हमारी जो आय का साधन का छिन न जाए, हमारी कथाएं कहीं लोग सुने ना, इसलिए उन्हें भी रत्नों के गुलाम बने बैठे हैं। आज अधिकांश लोगों को देखो, आज विचारधारा से समाज को सजग करना मेरा कर्तव्य है कि बहुत कुछ सुन लिया, आप सभी जानते हो, राम ने क्या किया, रावण ने क्या किया, कंस ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया। आज हर घर में कंस रावणों की मौजूदगी है। सुनने सुनाने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस पथ पर चलना प्रारंभ कर दो। रामायण आपसे चाहती क्या है? रामायण आपकी प्रेरणा आपको क्या दे रही है? गीता हमें क्या प्रेरणा दे रही है? उस पथ पर जब जिस दिन से समाज चलना प्रारंभ कर देगा कि मुझे स्वयं प्रयास करना है, जो कृष्ण ने किया, जो राम ने किया, जो अर्जुन ने किया, उस पथ पर मुझे चलना है। कर्म की प्रधानता को मान करके धैर्य, धर्म और पुरुषार्थ, इन तीनों विचारधाराओं को गहराई से अपने अंदर आत्मसात करो। क्योंकि जब तक आपके अंदर साधक प्रवृत्ति नहीं आएगी, तब तक आप सफलता के सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकते। आप शांति ही तो चाहते हैं। शांति धन दौलत से नहीं प्राप्त होती। आपके पास जितना कुछ है उसमें भी संतोष का जीवन जीते आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप उन अमीरों से ज्यादा सुखी रहोगे। आपके मुख पर ज्यादा प्रसन्नता रहेगी। आप अपने घर परिवार में ज्यादा शांति संतोष के साथ रह लोगे। आपके बच्चों के साथ ज्यादा आत्मीयता का व्यवहार होगा, पत्नी के साथ ज्यादा आत्मीयता का व्यवहार होगा, पति के साथ ज्यादा आत्मीयता का व्यवहार होगा। अगर वास्तविकता में आपका जीवन संस्कारों की दिशा में बढ़ रहा है, धर्म हो, धैर्य हो और पुरुषार्थ हो। केवल धर्म और धैर्य धारण करके यदि आप निकम्मे हो, निष्क्रिय हो, आलसी हो, तो धर्म और धैर्य भी एक न एक समय आपका छूट जाएगा। धर्म और धैर्य हमारे लिए किस लिए? कि कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, कलिकाल का कोई भयावह वातावरण क्यों ना हो, कितनी ही घनघोर अंधेरी रात क्यों ना हो, हमें विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम अपने धर्म और धैर्य का पालन करते हुए पुरुषार्थी बनकर के जीवन जिएंगे, तो हमारे आसपास जो अनीति अन्याय अधर्म का घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, वह घनघोर अंधेरा एक न एक दिन सुनिश्चित रूप से मिटेगा अवश्य। हम पुरुषार्थी बने, हम सत्य की ताकत को जाने, समझे और पहचाने। किसी कलकाल की काली कोठरी में अंधकार की कितने सालों से अपना डेरा जमाए हुए क्यों न बैठा हो, एक छोटा सा सुराग कर दो, प्रकाश की एक किरण जाते ही पूरा अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि वास्तव में अंधकार का अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। उस प्रकाश की ताकत को समझो। उसी प्रकार अपने आप के अंदर आत्मा की ताकत है, आत्मा की चेतना तरंगों की ताकत है। जिस आप सत्य को आप लेकर के बैठे हुए हो, आप स्वयं जानते हो कि अधर्म अविनाशी आत्मा है। सुनते हो, सुनाते हो, बताते हो, मगर उसका सानिध्य नहीं प्राप्त करना चाहते, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते, उसको अमल में नहीं लाना चाहते, उसको कर्म रूप में परिणित नहीं करना चाहते, उसे पहचानना नहीं चाहते। इसलिए मेरे द्वारा हर एक को चित्रों में कहा जाता, अपने मैं की खोज करो। तुम बाहर के मैं को तो जानते हो, पति मेरा है, बेटा मेरी है, पत्नी मेरी है, मकान मेरा है, यह धन संपदा मेरी है, मगर वास्तव में मेरा वह होता है जो इस तन के नाशवान तन के छीनने के बाद भी मेरे अपने साथ रहे। वह मेरा अपना मैं होता है, और वह मैं है आत्मा की ताकत, आत्मा की शक्ति। अतः धैर्य को धारण करो। कोई विषम परिस्थिति आ जाए, हमारे धर्म, हमारी गीता, हमारी रामायण यही तो सिखाती है। चाहे जितनी विषम परिस्थिति आ जाए, अपने धैर्य का कभी त्याग मत करो। धैर्य को टूटने मत दो। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि हम अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम अगर संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी विषम परिस्थिति आ गई होगी तो हम उससे पार अवश्य निकल जाएंगे। धैर्य को न टूटने दो और धैर्य
धैर्य न टूटे, इसके लिए अपने गुरु पर, अपनी इष्ट पर, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पर विश्वास होना चाहिए। धर्म का त्याग न करो। अंतिम से अंतिम क्षण आ जाए, जहां लगने लगे कि अब तो सीमाएं टूट रही हैं, मगर फिर भी अपने ना धैर्य को टूटने दो, ना धर्म को त्याग करो। और फिर देखो, अगर निष्ठा विश्वास से चरम सीमाओं के अंतिम सीमाओं तक जाते हो और पुरुषार्थ भी करते हो कि विषम परिस्थिति आ जाने पर घुटने टेक कर बैठ मत जाओ, सामर्थ्य के साथ खड़े हो। आपके अंदर उस छोरों पर जितना ज्ञान हो, जितनी बुद्धि हो, जितना बल हो, जितनी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य को झोंक दो उस समस्या के सामने और फिर देखो तो समस्या का पार जा पाते हो या नहीं जा पाते हो। भगवान की जय। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या का तुम सामना ना कर सको। समस्याओं के सामने अपने घुटने क्यों टेकते हो? अपने आप कितना अस्पष्ट क्यों पाते हो? क्यों गिड़गिड़ाने वाला जीवन जीते हो? तुम्हारे चेहरों पर वह प्रसन्नता नजर नहीं आती। आज विश्वास से भर जाओ एक बार, बार बार इस मंदिर में उस मंदिर में घुटने टेकने से कुछ नहीं होने वाला। हर मंदिरों में जाओ, मैं नहीं कहता मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मगर वहां घुटने टेक करके भिखारी बन करके मत जाओ कि मेरी ये समस्या का समाधान हो जाए, मेरी ये समस्या का समाधान हो जाए, मैं इतना हलवा का प्रसाद चढ़ा दूंगा, इतने नारियलों का भोग चढ़ा दूंगा। अरे उन पवित्र स्थानों में अगर जाओ तो वहां की ऊर्जा को प्राप्त करने जाओ कि कुछ सौभाग्य से मुझे क्षण हमारे संस्कारों से मिल गया है, मुझे किसी अच्छे धर्म स्थान में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कहीं न कहीं परम सत्ता की कृपा मुझ पर होगी, कहीं न कहीं आप जिससे जहां इष्टों से जुड़े हुए हो उन इष्टों की कृपा होगी, उन गुरुओं की कृपा होगी। ये पवित्र क्षण मुझे प्राप्त हो रहे हैं, इन क्षणों पर मैं और ऊर्जा को प्राप्त कर लूं। वह धन लूटो जो नाशवान न हो। नाशवान धन को लूट करके, नाशवान धन की कामना प्राप्त करके तुम भिखारी के भिखारी ही रह जाते हो, क्योंकि जिस कामना को प्राप्त करना चाहते हो वह स्थायी नहीं है और वह तुम्हें मिले भी ना मिले यह भी कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि अगर तुम पात्रता नहीं रख रहे होगे तो भौतिक जगत की कुछ चीज भी आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर उस भाव प्राप्त करने की पात्रता नहीं, भौतिक जगत की कोई भी कामना की पूर्ति आपकी पात्रता के आधार पर ही होगी। मगर जब आप संबंध के लिए बढ़ जाओगे, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करना चाहोगे, उन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की शक्ति को प्राप्त करना चाहोगे, उनकी एकाकार करने की भूख आपके अंदर होगी, तो स्थायी धन पाओगे, स्थायी धरोहर पाओगे जो अजर अमर अविनाशी आत्मा के साथ जुड़ेगी, जो नाशवान नहीं होगी। और उसी में तो आपकी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है।